हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। 12th गणित कक्षा 12 के गणित में हमने समाकलन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, तो उसी का ये अगला वीडियो है। इससे पहले हम क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं, वो जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में नीचे बनाकर डाल दूंगा। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए, सीधे आते हैं ये वाला सवाल 1/1 - cot x। ये सवाल आपका 3 नंबर में देखने को मिला है। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पलर में दे रखा है, यानी कि ये आपका उदाहरण में भी है एनसीईआरटी की किताब में, प्लस 2015 में, 2017 में और 2022 में ये सवाल आ चुका है, तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको करते हैं। समाकलन करते समय आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा इस बात पर फोकस करना है कि इसको सॉल्व किया जाए, और वैसे भी जब टेक्नोमेट्रिक टर्म आ जाए तो आपको सबसे पहले समाकलन करने से पहले उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो देखिएगा कॉट को आप तोड़ सकते हो कॉस बट्टे साइन में, तो हम इसको तोड़ देंगे। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं आई मान ले रहा हूं इस तरीके से। समाकलन 1 और ये 1 माइनस कॉट को कितना तोड़ सकते हो, कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। चलिएगा, अब आप लोग बहुत भली भांति जानते हो, ऊपर तो 1 है, नीचे में एलसीएम ले रहा हूं। ये साइन में नीचे एलसीएम ले रहा हूं, साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स, इस तरीके से। अब नीचे वाला साइन है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, समाकलन ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और नीचे हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां से अपने दिमाग में रखिएगा, जब इस तरह कभी कभी सवाल देखिएगा, सवाल एग्जामिनर आपको भ्रमित करेगा। कभी कभी सवाल यहीं से दे देगा, ये ऊपर की 1 2 3 लाइन नहीं देगा, सीधे कह देगा इस सवाल को हल करो। इस सवाल को हल करने का मतलब ये भी 3 नंबर में आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा मैंने ये कराया होता, आप कहेंगे सर ने तो ये कराया था, ये तो अलग चीज आ गई। अलग नहीं है, वही चीज है, उसको सॉल्व किया तो ये बन गया। अब इससे आगे का प्रोसेस समझो। अब अपना सारा का सारा फोकस इस सवाल को सॉल्व करने में लगा दो, क्योंकि सवाल ऐसा भी देगा और ऐसा भी देगा। अब इस टाइप के सवालों में जैसे साइन है ऊपर, ठीक है, नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कभी कभी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाता है, तो घबराना नहीं है किसी भी चीज से। ऊपर ऐसा करो कि यहां पर पहले कॉस दो साइन बना लो। 2 साइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी और यहां पर मैंने 2 का भाग कर दिया। कोई दिक्कत, कोई संख्या है 4, अब इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और फिर 2 का भाग कर दूं, तो बात तो वही रहेगी, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और इंटू 1/2, 2 से फिर 8 कट जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, तो बात वही रहेगी। तो हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 का कर दिया भाग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है आई बराबर 1/2 समाकलन, और ये साइन एक्स है ना, 2 साइन एक्स, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, इस तरह से लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, और नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, हमको नीचे जैसी कंडीशन बनानी है। नीचे जैसी कंडीशन क्यों बनानी है, इसका कारण भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसी चीज ऊपर बनाओ कि नीचे का अवकलन करें तो ऊपर आ जाए। जैसे साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स ऊपर आना चाहिए, और कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स ऊपर आना चाहिए, इस तरीके की कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए, आप ऐसा दिमाग में रख लो कि ये नीचे साइन के साथ में माइनस का कॉस एक्स आ रहा है, तो इसी वाली चीज में, इसी वाली लाइन में हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन आगे बढ़ा दे रहा हूं मैं, तो ये i = 1/2 समाकलन और ब्रैकेट, ये है आपका साइन एक्स प्लस साइन एक्स है, और इसी में मैंने क्या किया, एक बार कॉस को मैंने जोड़ दिया और एक बार कॉस को मैंने घटा दिया, ठीक है। एक बार मैंने कॉस जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। जैसे ये 8 है, अब 8 में मैं एक बार 3 जोड़ दूं और एक बार 3 घटा दूं, कोई फर्क पड़ेगा 8 पर, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 3 11 है, और 11 में से फिर से 3 चले जाएंगे, फिर से 8 आ जाएगा, ये संख्या बराबर है, लेकिन हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर जोड़ा है और घटाया है, ठीक है। और नीचे वाली चीज आप जो का त्यों रखेंगे, कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर ब्रैकेट इंटू डी एक्स। अब देखिएगा, पहली चीज ये कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देखिए ये साइन एक्स ये है और ये माइनस का कॉस एक्स, इनको एक तरफ ले लो, 1/2 ब्रैकेट, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये एक तरफ ले लिया, एक ब्रैकेट बना दिया,
ठीक है, और प्लस प्लस, और ये है आपका साइन एक्स, ये वाला, ये कॉस एक्स और साइन एक्स, इसको एक साथ ले लो, कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स, इसको एक साथ ले लो, कोई दिक्कत? ये दोनों मैंने एक साथ ले लिए और ये दोनों मैंने एक साथ ले लिए, और नीचे का है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2। अब देखिए, अब इनको अलग अलग कर दो, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस तरह से ये अलग अलग ले लिए, और यहां पे भी डी एक्स आएगा, ठीक है, ये अलग अलग ले लिए। अब क्या होगा देखिएगा, इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट सेम टू सेम है, सेम से ये कट जाएगा, तो 1/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये कितना बचेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू, और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस तरह से इंटू डी एक्स। अब मुझको एक चीज बताइए, जब भी कभी भी ध्यान से समझिएगा कि नीचे आपका एफ एक्स है, ठीक है, और ऊपर एफ डैश एक्स दे रखा है इंटू डी एक्स, तब हम इसका जो समाकलन करेंगे तो लॉग एफ एक्स आ जाता है। कितना आ जाता है? लॉग एफ एक्स। मतलब जैसे यदि यहां पर आपका दे रखा है साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, ये कॉस एक्स है, ठीक है, और यहां पर हम इसका समाकलन करना चाहें तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स हो जाएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यदि यहां पर एक्स स्क्वायर दे रखा होता और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? 2x होता है, तो यदि ये एक्स स्क्वायर ऊपर इसका अवकलन दे रखा है तो इसका जो समाकलन हो जाता लॉग एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब नीचे के आगे लॉग लग जाता है। तो ऐसे देखिएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और कॉस एक्स माइनस, देखिए माइनस कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो देखिए आप जानते हैं कि भैया कॉस एक्स का जो अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स होता है, एक माइनस ये लग रहा है तो माइनस 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 प्लस, प्लस का साइन एक्स। तो मतलब नीचे वाला जो है इसका अवकलन ऊपर दे रखा है, तो इसलिए इसका जो समाकलन है डायरेक्टली क्या हो जाएगा? देखिएगा 1/2, इसका जब हम थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं इसको ऐसे सबके को समाकलन, देखिए ये समाकलन, ये समाकलन, ये समाकलन, ठीक है, 1/2। अब इसको अलग अलग समाकलन कर दे, समाकलन 1 इंटू डी एक्स, एक का समाकलन अलग इस चीज का अलग, ठीक है, नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और ये देखिएगा आप देखो इस वाली चीज को मैं कितना लिख सकता हूं? नीचे का ही तो समाकलन है तो इसको लिख दूंगा डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। नीचे वाले का अवकलन करेंगे तभी तो ये आएगी, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये वाली संख्या है और इसका ही अवकलन ऊपर दे रखा है तो हम इसको ही क्या लिख देंगे? यही आपका, ये देखिए इसका समाकलन करेंगे 1 का करेंगे तो केवल x आ जाएगा, क्योंकि 1 में x की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे 5 होता तो 5x आ जाता है, 7 होता तो 7x, ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो लॉग जो भी नीचे रहेगा वो लिख दिया जाता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट बंद, 1/2, चलो ऐसे ही रहने दीजिए, 1/2 बाहर है कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस सी, यही आपका उत्तर हो जाएगा, आई बराबर, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। या चाहो तो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x/2, क्योंकि 1/2 नीचे आ जाएगा प्लस, और इसको कितना लिख देंगे? 1/2, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आई? आप कहेंगे सर 1/2 की मल्टीप्लाई सी में क्यों नहीं करी? कहीं सी तो अपने आप में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में तो 1/2 की मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 8 अपने आप में कांस्टेंट है, अब 8 में 1/2 की भाग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 भी तो अपने आप में कांस्टेंट राशि है, तो कांस्टेंट में गुणा करो भाग करो वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसलिए सी का सी ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आई बराबर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से ऐसा सवाल करना है। ये 3 नंबर में सवाल आता है या आएगा 5 नंबर में, तो इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स ये सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए
इसको हम आई मान ले रहे हैं, ये आई बराबर हमने मान लिया। होता क्या है इस टाइप के सवालों में, हम टी मानकर सॉल्व करते हैं और ऊपर और नीचे उन दोनों को देखो, उनमें से ऐसी चीज को आपको टी मानना है जिससे दूसरा पद कट जाए। या तो log x को टी मानेंगे तो नीचे कट जाएगा, या नीचे x को टी मानो तो ऊपर वाला कट जाना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिएगा क्या कटना चाहिए ये भी दिमाग में रहना चाहिए। यानी कि यदि मैं इस पूरे को टी मान लूं तो x कट जाना चाहिए, उसमें जितना भी x है फिर x में फंक्शन नहीं रहना चाहिए, मतलब x बचना ही नहीं चाहिए। तो यदि x को t मानूंगा तो ये 1 प्लस log x कटना चाहिए, और 1 प्लस log x को t मानूं तो नीचे वाला कटना चाहिए। ठीक है, तो और दूसरी चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी ब्रैकेट आ जाए तो मोस्टली ब्रैकेट के अंदर वाला ही हमको t मानना पड़ता है 99% केसेस में। तो हमने ब्रैकेट के अंदर कितना दे रखा है, माना 1 प्लस log x को मैंने t मान लिया। ठीक है, जिसको हम t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, साथ में यहां पर dx आ जाएगा, और t का अवकलन करेंगे तो dt हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब ये 0 खत्म, ये यहां पर कितना बचेगा, सीधे सीधे 1/x इंटू dx बचेगा बराबर dt। यहां से मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई करें x इंटू dt, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब ये वाली वैल्यू आप यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर समाकलन, ध्यान से देखिएगा कि ये 1 प्लस log x था और 1 प्लस log x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो ये तो हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा t और इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो यहां पर t स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू dx, और dx की वैल्यू कितनी आई है, dx की वैल्यू है x इंटू डी टी। ये हो गया, कटा नहीं कटा, देखिए x से ये x कट गया, तो i बराबर समाकलन t की पावर 2 इंटू डी टी। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन t में चेंज हो गया, t में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम x की पावर n का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर n की जगह पर 2 दे रखा है, तो इसका यदि मैं समाकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस 1, यानी 2 में 1 जोड़ूंगा 3, तो 3 बट्टे 3 प्लस c। अब यहां पर t का मान रख देंगे, t का मान रखने पर t का मान क्या है, t का मान 1 प्लस log x है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस log x की होल पावर कितना आ जाएगा 3, और नीचे क्या आ जाएगा 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, तो हमको ऐसा फंक्शन t मानना होता है जिसका अवकलन करने के बाद दूसरी चीज कट जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज की वीडियो का यह तीसरा क्वेश्चन है। समाकलन tan साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये है, ये बहुत एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर वाला सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा है ये, तो इसको करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, इसको मैं आई मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बताया था, ब्रैकेट के अंदर वाला टी मानना है, तो माना साइन इनवर्स x बराबर टी। इसका अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटू डी एक्स, इधर डी एक्स आएगा बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो इधर डी टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये चीज़ उधर पहुँच जाएगी, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो आई बराबर समाकलन tan, ये हो जाएगा t, tan t। ठीक है, tan t, tan इनवर्स है क्या, नहीं tan t। ठीक है, tan साइन इनवर्स को हमने क्या था मान लिया, t माना, tan t हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, और ये देखिएगा dx की वैल्यू, यहाँ पर dx है और dx की वैल्यू कितनी आई है, हमने सॉल्व की 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब क्या होगा कि इससे
इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, तो आई इज इक्वल टू समाकलन tan t इंटू डी टी। और भैया tan x का अवकलन डायरेक्टली होता है, क्या होता है, log, देखिएगा tan x का हम डायरेक्टली समाकलन करते हैं तो log sec x ये होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग दिस इसका समाकलन करेंगे तो log sec t ये हो जाएगा प्लस c। अब t का मान रख देंगे, t का मान रखने पर जब t का मान रख देंगे तो i इज इक्वल टू लॉग और sec और t की जगह पर कितना, साइन इनवर्स x प्लस c। दिस इज योर आंसर, लॉग sec साइन इनवर्स x, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी इसको कीजिए, फिर आगे मैं बता रहा हूं आपको। समाकलन साइन अंडर रूट एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये है। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। आपको क्या करना है, इस वाले अंडर रूट एक्स को या एक्स को टी मानो या साइन कुछ भी टी मानो, तो हम जैसे अंडर रूट के अंदर दे रखा होता है तो पूरा अंडर रूट सहित ज्यादातर मानते हैं, तो माना इसको आई बराबर मान लेते हैं, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अंडर रूट एक्स का डायरेक्टली अवकलन करते हैं तो कितना आता है, अंडर रूट एक्स का हम अवकलन करते हैं तो 1/2 अंडर रूट एक्स ये आता है। अंडर रूट एक्स का डायरेक्टली अवकलन रहता है 1/2 अंडर रूट एक्स, साथ में dx आ जाएगा, ये हो जाएगा dt। dx की यदि वैल्यू निकालूंगा तो 2 इधर चला जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स इंटू dt ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैल्यू आप यहां पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू समाकलन और ये हो जाएगा साइन अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स, इस वाले अंडर रूट एक्स को आपने क्या मान लिया, टी मान लिया। आप कहेंगे सर इसको भी तो अंडर रूट टी मानेंगे, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन हमको ये काट देंगे, इसको टी, इसकी जगह पर टी मत रखो, क्यों, क्योंकि देखिए ये कट जाएगा 2 और dx की जगह पर, इस dx की जगह पर 2 अंडर रूट एक्स इंटू dt ये रख देंगे, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स से ये वाला अंडर रूट एक्स कट जाएगा, 2 को मैं बाहर ले लूंगा, 2 बाहर, समाकलन साइन टी इंटू डी टी। अब साइन टी का अवकलन डायरेक्टली क्या होता है, साइन टी का अवकलन डायरेक्टली होता है ये 2 और साइन टी का करेंगे तो माइनस का कॉस टी ये हो जाएगा प्लस सी। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें 2 और कॉस टी इस तरीके से प्लस सी। टी का मान रख देंगे तो -2 कॉस। अब यहाँ पर टी का मान कितना है, अंडर रूट एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं, समाकलन एक्स स्क्वायर साइन एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। इसको करते हैं हम सॉल्व। आई बराबर, देखिएगा अब आपको यहां पर देखिएगा, या तो एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे या एक्स की पावर 3 को। एक्स की पावर 3 को जब टी मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, लेकिन जब इसका अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। तो 2x से तो नहीं कटेगा, लेकिन इसका करेंगे तो जरूर कट जाएगा ये वाला। तो इसीलिए माना x की पावर 3 बराबर, ये हमने t मान लिया, इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर, साथ में dx आ जाएगा, इधर dt आ जाएगा। dx की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर dt बट्टे 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो i बराबर समाकलन x स्क्वायर साइन, और ये हो जाएगा, इसकी जगह पर हमने कितना माना था t, और dx की जगह पर क्या आ जाएगा dt बट्टे 3x स्क्वायर। ठीक है, चलिए
अब क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1/, ये वाला 3 मैंने बाहर निकाल लिया, समाकलन, और ये हो जाएगा साइन टी इंटू डी टी। साइन टी का अवकलन डायरेक्टली कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस का कॉस टी, ये प्लस सी, और इसको करेंगे तो -1/3 और कॉस टी प्लस सी, टी का मान रख देंगे, टी का मान रखने पर तो माइनस का 1/3 और कॉस, और टी की जगह पर कितना, टी की जगह पर x की पावर 3 प्लस सी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिएगा इसी तरीके से आगे और बताता हूँ आपको, जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, चलिए समाकलन 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इस तरीके से देगा, या कभी कभी 1 माइनस कॉस एक्स दे देता है, 1 माइनस कॉस एक्स दे देता है। तो घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेने का। इसको करते हैं, देखिएगा किस तरीके से करेंगे। इसको हम आई यहीं पे मान ले रहे हैं, आई बराबर, अब देखिएगा कॉस एक्स, कॉस थीटा का अपने आप में एक फॉर्मूला होता है। देखिएगा कॉस थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से यदि ये वाला 1 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। ऐसे ही जब ये चीज़ इधर चली जाए और ये चीज़ इधर आ जाए तो यहाँ पर आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है, ये तो हमेशा याद रखिएगा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू ये और 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू ये, दोनों चीज अपने दिमाग में रहनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, अकॉर्डिंग दिस ये कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू समाकलन 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू डी एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्स में दे रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, क्योंकि ये -1 ही इधर आ जाता है तो ये बचता है। ठीक है, अब इसको कितना लिख सकते हैं, आई बराबर 1/2 में बाहर ले लूँगा तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा बटे एक्स बटे 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, और आई इज इक्वल टू 1/2 समाकलन को 1 कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। ओके, अब यहां से आगे देखिएगा कैसे करेंगे। यहां से आगे आपको क्या करना है, ये 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 आ गया। ओके, अब यहां से ये तो डायरेक्टली यदि मैं इसको सेक थीटा होता तो टेन थीटा आ जाता, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाली चीज को आप मान लो, माना एक्स बटे 2 इज इक्वल टू मैंने टी मान लिया, इसका अवकलन करेंगे 1/2 आ जाएगा इंटू 1/2 साथ में डी एक्स आ जाएगा, इधर डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू डी टी, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो आई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, समाकलन सेक स्क्वायर ये हो जाएगा टी इंटू, और डी एक्स की जगह पर 2 इंटू डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा, और इस वाले दो से ये 2 कट जाएगा तो आई बराबर समाकलन सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, और सेक स्क्वायर टी का डायरेक्टली क्या होता है, टेन टी, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा, तो सेक टी प्लस सी आ जाएगा, और टी का मान रख देंगे तो टेन और टी की जो वैल्यू हमने कितनी मानी है, एक्स बटे 2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। अभी आपको अच्छा लगेगा कमेंट करके बताइएगा तो फिर बड़ा वीडियो बनाएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।